ये आप देख सकते हैं कि किले का दरवाज़ा और ये पूरी की अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं इस वक्त दीना के अंदर मौजूद हूँ और हम तकरीबन 12-1 बजे लाहौर से निकले थे और अभी दीना के अंदर मौजूद हैं। तो हमारा जो प्लान है वो है टिल्ला जोगियाँ जाने का, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक है, उसके अलावा काफ़ी डेंजरस भी है, जंगल है सारा। तो अभी जो रात है हम दीना में गुजारेंगे किसी होटल में। उसके बाद कल सुबह 4 या 5 बजे हम निकल जाएंगे टिल्ला जोगियाँ के लिए। टिल्ला जोगियाँ का सारा ट्रैक करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि हमारा प्लान जो है वो मरी की तरफ का हो जाए, मरी अयूबिया गली, नथिया गली या अयूबिया का। तो जी वीवर्स, अभी हमने जो है वो दीना के अंदर रूम ले लिया रेंट पे और यहाँ से सुबह सुबह हम 5 बजे अपना टिल्ला जोगियाँ का ट्रैक करने के लिए निकल जाएंगे। और वहाँ पे चूँकि हमें पूरा दिन लग जाना था टिल्ला जोगियाँ पे, अगर हम दीना से 5 बजे निकले तो शाम को तकरीबन 5-6 बजे वहाँ से वापस आएंगे। और जो ट्रैक है वो आप देख ही लेंगे वीडियो में कि कैसा है। और इसीलिए हमें दीना में स्टे करना पड़ा रात को और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से और टिल्ला जोगियाँ का ट्रैक करके आएंगे। और अभी जो है वो सिर्फ खाना वगैरह खाएंगे जाके भाई, और कल के लिए जो हमें चीज़ें परचेज़ करनी है वो ले लेंगे, खाना वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और फिर आके हम सो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अभी डे 2 में खुशामदीद और हम उठ चुके हैं। सुबह हो गई है, टाइम हो गया है तकरीबन 5 बज के हैं। देख लेते हैं क्या टाइम हुआ है, 5:10। तो 6 बजे तक हमने रोहतास फोर्ट पहुंचना है और वहां से जो है वो अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। तो अभी उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं रोहतास फोर्ट की तरफ। जी वीवर्स, जैसे कि हमने अभी नाश्ता कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए। यहाँ से जो रोहतास फोर्ट है तकरीबन 10 किलोमीटर है और उसके बाद हमारा रोहतास किले के अंदर से टिल्ला जोगियाँ का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही ऑफ रोड, एक्सट्रीम ऑफ रोड है। बाइकर्स के लिए वो समझा जाता है कि ये मौत है और इट्स अ बिग चैलेंज। तो आज हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। आई होप कि हम कर लेंगे और वीडियो देखते रहें एंड तक। अभी ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं, बस वो आप भी इंजॉय। कौन सा दरिया है? इसका नाम कोहान। कोहान, दरिया कोहान के ऊपर खड़े हैं। रोहतास के रास्ते में आता है, यहाँ से रोहतास की 3-4 किलोमीटर है और ये दरिया जाके सीधा जो है वो दरिया जेहलम में गिर जाता है। तो यहाँ से चलते हैं आगे। ये आप लैंडस्केप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा है, और कैमरे में तो वो चीज़ नहीं नज़र आती। ये हमारे सामने जो है रोहतास किले की सराउंडिंग्स आ गई हैं। पहाड़ों को तराश के जो है ये बनाया गया है किला। हिस्ट्री में कोई चीज़ें मतलब कि इसकी अगर आप पढ़ें तो कहीं कहीं पे आता है कि इस किले को बनाने में जिन्नात का भी काफ़ी हाथ है और देखने में भी बिल्कुल ऐसे लगता है कुछ इसकी सराउंडिंग्स और बाउंड्रीज और कुछ इसकी बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं कि वो समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह बनाई गई हैं। तो इस वक्त जो है हम किला रोहतास के अंदर एंटर होने लगे हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है और बड़ी ही एंशिएंट प्लेसेस में ये आती है। बहुत ही, ये आप देख सकते हैं कि किले का दरवाज़ा और ये पूरी की पूरी बस्तियां यहाँ पे आबाद हैं किले के अंदर। और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है ये इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया हुआ, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हुआ यहाँ पे। अभी तो हम किला विज़िट नहीं करेंगे, यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधा एंड पे जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता ट्रैक और हम
टीला जोगियां के ट्रैक पे एंटर हो जाएंगे। ये कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने और हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट वालों ने कुछ रेनोवेशन की हुई है किले की, ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स में। और ये जो सामने आपका गेट नज़र आ रहा है, ये गेट हम क्रॉस करेंगे तो हम किले से बाहर निकल जाएंगे और हम टीला जोगियां के ट्रैक के ऊपर एंटर हो जाएंगे। काफ़ी मज़ार वगैरह हैं यहाँ पे औलिया कराम के, और बड़ी ये सूफियाना जगह में आती है। लेकिन जी टीला जोगियां का ट्रैक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप कि जो भी होगा बेहतर ही होगा। अभी तो सूरत हाल ठीक ही चल रही है, ट्रैक अभी यहाँ पे पक्का है, लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग है और देखते हैं कि क्या होता है। चले उतनी देर में आपको, जब तक ये ट्रैक अच्छा है, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री की बात बता देता हूँ इस जगह के हवाले से। ये जो प्लेस है टीला जोगियां, ये बहुत ही कदीम मशहूर जगहों में आती है, लेकिन अब तो खैर इसकी इतनी वो नहीं रह चुकी वैल्यू। इसका जो जिक्र है वो आज से तकरीबन 4000 साल कबल भी इस जगह को जो है वो सूफियाना समझा गया है। और ये जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये टीला जोगियों का जो ठिकाना था वो ये था। तो लोग आते थे और यहाँ पे जोग लेते थे। हम जो यहाँ पे थे गुरु थे बालनाथ, वो यहाँ पे गुरु होते थे जोगियों के, और यहाँ पे आते थे लोग। और बहुत ही मतलब कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा, उसने भी इस जगह का रुख किया। ये जो जोगी होते थे यहाँ पे, उन्होंने अपने बसेरे किए होते थे और उन्होंने काफ़ी बीमारियों का इलाज करते थे, वो रूहानी किस्म का। और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी यहाँ पे आए, उन्होंने जब सुना कि यहाँ पे इस तरह से जोगी वगैरह रहते हैं। और उसके बाद जब आप मुगलिया दौर में आ जाते हैं तो अकबर बादशाह, जहांगीर बादशाह ने यहाँ पे रुख किया। जैसे किला रोहतास हम देख के ही आए हैं पीछे, ये इसीलिए यहाँ पे तामीर करवाया गया था। बेसिकली ये किला रोहतास एक तो डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ हुआ था, और दूसरा यहाँ पे जो टीला जोगियों का जो गढ़ था उसके साथ भी इसकी काफ़ी मुनासबत है। तो वो क्या नाम है, अकबर बादशाह ने, जहांगीर बादशाह ने, डिफरेंट मुग़ल बादशाहों ने इस टीला जोगियां का रुख किया और यहाँ पे जो है वो आए, उन्होंने विज़िट किया इसके, और उन्होंने कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स भी ऊपर बनवाई टीले पे। उसके बाद सिखों का अगर आप देखें तो उनका भी बहुत अहम किरदार है यहाँ पे। उन्होंने भी काफ़ी, रंजीत सिंह ने यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनवाई हैं। और सामने शायद आपको नज़र ना आ रहा हो हमें जो है वो, एक और बात जो मैं बता दूँ, ये जो टीला जोगियां हैं, आपकी जो सोल्ट रेंज है पाकिस्तान की, नमक की जो पहाड़ हैं, वो यहाँ से रेंज स्टार्ट होती है टीला जोगियां से। यहाँ से उसका मतलब कि एंटर पॉइंट है कि यहाँ से स्टार्ट होती है, और सोल्ट रेंज यहाँ से स्टार्ट होके जाती है मियाँ वाली तक, कालाबाग मियाँ वाली तक। ये सारी रेंज जो है ये सोल्ट रेंज कहलाती है। और बड़ी अच्छी यहाँ पे प्लेसेस हैं देखने वाली, टूरिज़्म लिहाज से हिडन प्लेसेस हैं। मेरा तो मूड है कि मैं इस पूरी की पूरी सोल्ट रेंज को किसी 4-5 टूर्स में एक्सप्लोर करूं डीपली। लेट्स सी, देखते हैं कि अगर इतना टाइम हमारे पास बन पाता है, मैनेज हो जाता है तो करेंगे ज़रूर। रिवर्स इस जगह के मशहूर होने की वजह एक और भी है, और वो ये है कि हीर रांझा का आपने नाम सुना होगा। रांझा जो था वो मतलब कि जब उसके साथ वो मतलब कि सारी, मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता ज़्यादा, इश्क मशूकी की जो स्टोरी है उनकी, तो वो रांझा जो था उसने भी यहाँ पे आके जो है वो जोग लिया था। और यहाँ पे वो, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वो मैंने मतलब कि नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च है मेरी, क्योंकि थोड़ा सा शौक़ हमें भी है ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का। तो रांझा जो था उसने भी यहाँ पे आके जोग लिया था। और मतलब कि इस लाइन में, इस मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे जाना है, इस ट्रैक पे जाना ना, चलें ले जी। अभी से ट्रैक की मुश्किलात नज़र आ ही रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। डस्टी ट्रैक है, बहुत ज़्यादा रोकी है, पत्थर बहुत ज़्यादा नोकीला। खैर पेंचर किट तो हम लेके आए हैं साथ, अगर ऐसा कुछ मसला हो जाता तो हम खुद लगा लेंगे पेंचर। तो मैं बात कर रहा था रांझा की।
रांझा ने भी इधर आके जॉग लिया था और यहाँ पे उसने काफ़ी देर गुजारी। तो लोग आते थे यहाँ पे और आके जो है वो टाइम स्पेंड करते थे, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते थे और इस जगह पे रहते थे। आम लफ्ज़ों में समझाने की बात करूँ तो जैसे कि हमारे दरबारों पे मलंग हजरात होते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ थी, जोगी जो होते हैं। लेकिन वो यहाँ पे आके जोग लेते थे और शागिर्दी करते थे बाल लात की, वो उनके गुरु होते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना पार्टीशन के बाद, यहाँ पार्टीशन तक तो 1947 तक तो यहाँ पे जोगी थे और जब पार्टीशन हुई तो वो सब इंडिया चले गए और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। और यहाँ पे किसी ने तवज्जो भी नहीं की यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं उसको रेनोवेट करने की। इस वजह से भी इसको, इस प्लेस को जो है वो ज़्यादा तक़वियत नहीं मिली। और मेरे यहाँ पे आने की दो वजह हैं, एक तो मुझे हिस्ट्री प्लेसेस पर जाने का शौक़ है और दूसरा ये कि इसका जो ट्रैक है बाइकिंग के हवाले से वो डेंजरस तरीन समझा जाता है पाकिस्तान का, कि जिस बंदे ने ये ट्रैक कर लिया तो वो कहते हैं कि बाइकर बन गया। लेट्स सी, पंगा तो ले लिया हमने अब और मुश्किलात नज़र आ ही रही हैं ट्रैक की, क्या हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी जो है ट्रैक डीप जंगल में जाता जा रहा है और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी होते हैं, तो उनका भी हमने ख्याल रखना। उनका ख्याल तो हमने रखना है, वो हमारा ख्याल पता नहीं रखेंगे या नहीं। एक तो ऐसी जगहों पे जो है वो जानवरों का बहुत डर होता है, जिस तरह ये जंगली कुत्ते हैं और हमें देख के ये भौंकना शुरू हो गया है। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं, इसकी वजह से मैंने बाइक अपनी रोक दी और छड़ी हाथ में उठा ली है। पहले ये दूर थे, अब पास आ गए हैं। ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग्स में कितने प्यारे सीन्स हैं और सनराइज़ इस वक्त हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। और ये नीचे जो है वो पूरा कीकड़ मेरे ख्याल से कहते हैं इसे, उसका जंगल है। पानी का तालाब सा बना हुआ है और जानवर वगैरह पानी पीते हैं यहाँ से। नेचुरल है ये। यहाँ पे काफ़ी पतकंडियाँ सी बनी हुई हैं, रास्ते समझ नहीं आती कि कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं। आई थिंक कि हमने यहाँ से सीधे ही जाना है।